क्या आपने कभी सोचा है, क्यों मनुष्य सब कुछ पा लेने के बाद भी अधूरा महसूस करता है? क्यों जितना मिलता है उतनी ही और चाह बढ़ जाती है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण अध्याय 3 श्लोक 39 में प्रदान करते हैं। आवृतं ज्ञानम् एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणः कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। अर्थ, हे अर्जुन, यह कामना, यह अतृप्त इच्छा मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। यह वह अग्नि है जो कभी शांत नहीं होती। यह ज्ञानी का भी नित्य शत्रु है। भगवान कहते हैं, मनुष्य के भीतर एक ऐसी अग्नि जलती रहती है जिसका नाम है कामना। यह कोई साधारण अग्नि नहीं, यह वह आग है जो जितना जलती है उतना ही ईंधन मांगती है। यह आत्मा के ज्ञान को ऐसे ढक देती है जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं। आध्यात्मिक रूप से कामना मन के आकाश में उठती हुई धूल है जो आत्मज्ञान के सूर्य को धुंधला कर देती है। जब इच्छा बढ़ती है तो मन अशांत होता है। जब इच्छा टूटती है तो मन दुखी होता है, और जब इच्छा पूरी हो जाती है तो नई इच्छा जन्म ले लेती है। यही अनंत चक्र मनुष्य को बांध देता है। इसलिए गीता कहती है, कामना खत्म नहीं होती, कामना को समझकर साधा जाता है। कृष्ण का यह संदेश केवल आध्यात्मिक नहीं, समाज के लिए भी एक गहरा दर्पण है। आज हमारा समाज संघर्षों से क्यों भरा है? क्यों रिश्ते टूट रहे हैं? क्यों भ्रष्टाचार, हिंसा और लालच बढ़ रहा है? क्योंकि इच्छाएं बढ़ गईं, परंतु विवेक घट गया। जब कामना समाज पर हावी होती है तो व्यक्ति स्वयं को, अपने परिवार को, अपने संबंधों को और यहां तक कि पूरे समाज को केवल साधन समझने लगता है। यहीं से जन्म लेते हैं अनैतिकता, प्रतियोगिता का विष, लोभ, अधीरता, झूठ और स्वार्थ। सोचिए, अगर हर व्यक्ति अपनी इच्छा को नियंत्रण में रखे तो समाज में कितनी शांति फैल सकती है, कितनी सच्चाई जन्म ले सकती है, कितना प्रेम बढ़ सकता है। एक नियंत्रित मन पूरा समाज नियंत्रित कर सकता है। एक असंयमित मन पूरा समाज अस्थिर कर सकता है। वहीं व्यक्तिगत जीवन में कामना मन की सबसे बड़ी शत्रु है। यह मन को निरंतर दौड़ाती है कि अभी यह चाहिए, फिर वह चाहिए, उसके बाद कुछ और चाहिए। इस चाह की दौड़ में मनुष्य जीना भूल जाता है। कामना मन को अंधा बना देती है। यह निर्णयों को अस्पष्ट कर देती है। यह वर्तमान की सुंदरता को मिटा देती है। इसीलिए गीता कहती है, कामना निर्णयों का धुंधलापन है। जब इच्छा मन पर हावी हो जाती है तो व्यक्ति गुस्से में निर्णय लेता है, धोखे में फंस जाता है, अपनी शांति खो देता है, अपनी स्थिरता गवा देता है और अंत में अपराध बोध से भर जाता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य अपनी इच्छाओं को समझना शुरू करता है, उन्हें नियंत्रित करना नहीं बल्कि सही दिशा देना, वहीं से जीवन बदलता है। आपका मन शांत होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, जीवन में संतोष आता है और सबसे बड़ी बात, आप अपने भीतर भगवान के प्रकाश को अनुभव करने लगते हैं। कृष्ण कोई दमन नहीं सिखाते। वे कहते हैं,
इच्छा को मारो मत, इच्छा को साधो, कामना को कर्म में बदलो, इच्छा को योग में बदलो, लालच को लक्ष्य में बदलो और दुख को ज्ञान में बदलो। यही कर्मयोग का मार्ग है, जहां आप इच्छा रखते हुए भी उसके दास नहीं बनते। हे अर्जुन, कामना वह अग्नि है जो जितना जलती है उतनी ही तेज होती है, लेकिन जब वही अग्नि ज्ञान के दीपक से नियंत्रित होती है तो वही आग मनुष्य के जीवन को प्रकाशमय बना देती है। इच्छा को शत्रु मत बनाओ, इच्छा को साध कर ज्ञान का साथी बनाओ।